इस वीडियो में हम लोग फूडी प्रोजेक्ट को पेमेंट गेटवे तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि पेमेंट गेटवे तक काम हो जाए कम से कम। यहाँ पे आ गए, इसके बाद प्रोसीड पे जाएं, यहाँ पे एड्रेस को टाइप करें। जैसे एड्रेस टाइप किया, ठीक है, एड्रेस टाइप करने के बाद लैंडमार्क बताना है, स्ट्रीट नेम बताना है, एरिया बताना है, पिन कोड बताना है, सिटी कौन सा होगा, स्टेट कौन सा होगा और टाइप क्या होगा वो बताकर सेव करना है। जिसके बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम मेक पेमेंट क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद वो पेमेंट गेटवे के पास चला जाए और पेमेंट गेटवे उसको एक्सेप्ट करे। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं पेमेंट गेटवे का एपीआई, पेटीएम पेमेंट गेटवे। पेटीएम और लारावेल का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराने के लिए आपके पास एक पैकेज अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको गूगल करना, लिखना लारावेल पेटीएम, ऐसे गूगल कर लीजिएगा। इसमें जैसे गूगल कीजिएगा तो बहुत सारे सर्च आएंगे। ये पता नहीं स्लो क्यों है। ये पहला जो आपको लिंक मिल रहा है वो, या फिर नीचे कोई भी जगह पर रेफरेंस आपको मिल रहा है, वो सब एक ही पेमेंट गेटवे के बारे में बात हो रहा होगा। आप नीचे कोई भी पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये मीडियम पे चले जाएं, ये बहुत बड़ा वेबसाइट है medium.com, वहाँ चले जाएं, या ये कोड हंगर में चले जाएं। यहाँ जो इंटीग्रेशन की बात हो रही है वो एक पैकेज की बात कर रहा है, वो है आनंद सिद्धार्थ की पैकेज, है ना। आनंद सिद्धार्थ स्लैश लारेबल स्लैश पेटीएम पेमेंट वॉलेट, ये पहला जो लिंक था वो एक्चुअल में आनंद सिद्धार्थ का ही था। इसमें 9,809,85,000 रिजल्ट हैं। आप किसी में भी क्लिक कर लीजिए, आपको वही एक ही लिंक मिलेगा आनंद सिद्धार्थ का। और आनंद सिद्धार्थ का लिंक पे क्लिक कीजिए, और ये आनंद सिद्धार्थ की लिंक पे क्लिक कीजिए, और वहां जाने के बाद उस पैकेज को इंस्टॉलेशन पे लगा लीजिए। इस सबसे कमाल की बात है कि इसको पूरी दुनिया में 10 लोगों ने मिलकर बनाया है, और वो 10 लोगों में एक हम भी हैं। ठीक है, तो 10 लोग 10 कंट्रीब्यूटर्स हैं, और ये ओपन सोर्स है और उसमें कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पैकेज है पूरी दुनिया में। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ 9,85,000 का जो रिजल्ट है, आपको कहीं भी कोई डिफर नहीं मिलेगा, सभी में मेरा ही रिकमेंडेशन। आप किसी को भी ट्राई कर लीजिए। चलिए नीचे कोई दूसरा लिंक भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए सेकंड पेज पे जाते हैं। यहाँ पे भी चले जाएंगे तो भी कोई भी इंटीग्रेशन जो यहाँ पे बता रहा है वो सब के सब, ये देखिए इट्स सोल्यूशन स्टाफ डॉट कॉम है। यहाँ पे खोल लेते हैं। पता नहीं किसको रिकमेंड कर रहा है, बट 100% श्योर है कि वो मेरे पैकेज पे रिकमेंडेशन होगा। ये देखिए, ठीक है, यानी ओवरऑल एक ही पैकेज के बारे में बात होता है पूरी एकदम वो यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने 7 साल पुरानी बात है, ये नई बात नहीं है। 7 साल पहले लारावेल पे हम लोगों ने इसको बनाया था, जिसमें आनंद सिद्धार्थ को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये आनंद सिद्धार्थ के गिटहब पे या मेरे गिटहब पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके कंट्रीब्यूटर हैं। टोटल 10 इंडियन है, ये आनंद सिद्धार्थ हो गए। ये यहाँ पर देखो, ये 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 हम हो गए। बिहारी की बात करें तो एक ही तो है, बिहारी है जो सब पे भारी है। वैसे भारी नहीं है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, सिर्फ मजाक करो। खैर, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो है कंज्यूमर कस्टम सॉरी कंपोजर का इस्तेमाल करना। ये लाइन को कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं और वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से थोड़ी सी वेट करना होगा और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आपके लारेवल के प्रोजेक्ट में मेरा ये वाला बहुत अच्छा सा पैकेज इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो फॉलो करना है वो ये है कि अगर आप 5.5 से ऊपर हैं तो आपको कॉन्फ़िग के अंदर में ऐप डॉट पी में जाना है। ठीक है, और वहाँ जाने के बाद यानी कॉन्फ़िग फोल्डर है होता है, यहाँ देखो कॉन्फ़िग फोल्डर है, ऐसे भी देखिए, इसके अंदर जाना है ऐप डॉट पी में जाना है। ऐप डॉट पी में जाने के बाद आप यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो आपको बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर में करना है। कहाँ पे करना है? प्रोवाइडर्स में करना है। तो आपको ढूंढना होगा प्रोवाइडर कहाँ है। देखिए, ये रहा प्रोवाइडर। इसमें बस आपको एक यहाँ से कॉपी करना है, ये वाला, और आपके सारे प्रोवाइडर के नीचे इसको ऐड कर देना। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये कहा कह रहा है कि आपको एलएसएस में यहाँ पर आपको ये ऐड करना होगा। तो हम इस पेटीएम वॉलेट को कॉपी कर लेते हैं, और नीचे आके देखो एलएसएस भी लिखा हुआ है। तो सारे जैसे हैं वैसे छोड़ देना है, अभी अपना वाला जोड़ देंगे।
तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद है .env फाइल में ये सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, तो कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा और आइए यहाँ पर .env फाइल में। .env फाइल में आने के बाद आप इसमें बहुत सारे वेरिएबल देखेंगे, अपना जो पेटीएम वाला वेरिएबल है वो नीचे डाल दीजिए। इसके बाद जितने भी एपीआईज होंगे वो सब यहाँ से चेंज हो जाएंगे और इसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है कॉन्फ़िग के अंदर में सर्विस डॉट पीएचपी के बाद, वहाँ पे जाकर आपको इतना ऐड करना है। आपको बस कॉपी करना है और आना है कॉन्फ़िग के फोल्डर में। अगेन डेटाबेस का काम नहीं है, रिसोर्स का काम अभी फिलहाल नहीं है। कॉन्फ़िग में देखिए सर्विसेज डॉट पीएचपी, यहाँ पे देखिए एरे में 3 तो की मेल, गन, पोस्ट मार्क, एस लिखा हुआ। इसके अलावा आपको ये जोड़ देना और इसमें कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपको कहाँ से लेके जा रहा है, एनवी से फाइल सब लेकर आ रहा है। आपको इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। आगे का नेक्स्ट काम जो है वो ये है कि अगर आप 7 वर्जन से ऊपर यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम 10 यूज कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे यहाँ पे जाकर आपको सेम साइट को नल करना पड़ेगा। ये एक चेंजेस है जिसको मैंने ही कंट्रीब्यूट किया था। तो ये चेंजेस के लिए आपको आना होगा सेशन डॉट पीएचपी में, जो कि कॉन्फ़िग के अंदर है। यहाँ पे देखिए सेशन में 1 लिखा होगा, देखिए थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, देखिए इसमें लक्स लिखा हुआ है, इसमें आपको नन लिख देना, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको लक्स की जगह पे स्ट्रिक्ट नन नल, तो ये नल आपको यूज़ करना है जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, डबल कोट्स में नल नहीं होता है, स्ट्रिंग नल हो जाएगा तब, इसलिए डबल कोट्स में मत लिख दीजिएगा, भारी गलती हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपना ट्रांजिशन कर सकते हैं अपने कंट्रोलर में। तो जो ऑर्डर कंट्रोलर है मेरा, देखिए मैंने नाम भी वही रखा है। तो ऑर्डर कंट्रोलर है वो यहाँ पर ऑर्डर पेज है, और जो वापस आने का फंक्शन है वो ये कॉल बैक बोलते हैं। इसका यूआरएल इस तरह से डालेंगे और यूआरएल डालने के बाद उसको स्टेटस चेक करने के लिए ये वाला फंक्शन है, ये बाद में देखेंगे। अगर रिफंड वगैरह करना चाहते हैं पैसा को, तो उसके लिए फंक्शन अवेलेबल है, वो रिफंड का भी होगा। स्टेटस चेक करना रिफंड का, तो उसके लिए ये है। बाकी का प्रोसेस आगे आप जानते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार रहेगा। ठीक है, तो सेटिंग वेटिंग सब हो गया है, बस अब आपको ऑर्डर वगैरह करना है। तो देखिए ये ऑर्डर नाम का जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इसको कॉपी कर लेना है। साथ ही साथ कॉल बैक भी आपको रखना है, यानी पेटीएम कॉल बैक कहते हैं, पेमेंट कॉल बैक यहाँ पे। ये दोनों आपको ऑर्डर के उसमें डाल देना है, HTTP में, कंट्रोलर में, ऑर्डर कंट्रोलर में ऐड कर देना है। तो देखिए जितने भी फंक्शन है सबको मोड़ देते हैं इस तरह से, इसको हम लोग कोलैप्स और एक्सपांड नहीं करते हैं। और ये देखिए दोनों को पेस्ट कर दिया। इसमें बिना समझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इसको वापस छोड़ के ऊपर जाइए। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे यूज पेमेंट वॉलेट लिखा हुआ है। ये पेमेंट पेटीएम वॉलेट नाम है एक्चुअल में, वो जो एलएसएस में नाम रखा था, तो वही नाम को कॉपी कर यूज करना है। तो हम यूज ऐसे, तो ये जो पैकेज है यूज करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद देखना है कि कौन सा एरर आ रहा है, जैसे पेटीएम वॉलेट का छोड़िए, यहाँ पे ऑर्डर वगैरह ये सब चेंज करेंगे हम लोग, और बाकी चीज़ें चेंज करेंगे और उसके बाद सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये कमेंट है, इसको हटा देते हैं। बाकी जो कमेंट है मेरे काम का है, तो हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पैकेज का इस्तेमाल करना है और ये सारे सेटअप्स आपको पूरे करने हैं। इसके बाद जो अगर आप देखते हैं कि कॉल बैक का जो यूआरएल होगा वो ये होगा, तो कॉल बैक का यूआरएल आपको कॉपी कर लेना चाहिए। और एक मिनट, कॉल बैक का यूआरएल पेटीएम कंट्रोलर, इसका नाम तो ऑर्डर कंट्रोलर, अच्छा कॉल बैक, कोई बात नहीं। अब हम इसके वेब डॉट पीसी के पास आएंगे। अगर आपको फाइल सब कंट्रोल से बाहर नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमको कहाँ लगाना है। तो ऑफकोर्स एडमिन में नहीं लगाना है, हमको यहाँ लगाना है। होम कंट्रोलर नहीं है, ऑर्डर कंट्रोलर है, मिडिल वेयर के साथ रहेगा। यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना पेटीएम पेमेंट गेट गेटवे यूआरएल। ठीक है, इसे लिख के तब डाल देते ताकि वो पता चले कि हाँ कौन सा यूआरएल। तो इसको मिटा के हमको यहाँ पे ऑर्डर कंट्रोलर लिख देना, क्योंकि उसी उसी के अंदर है ना। और उसका नेम रख लेंगे स्टेटस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेटस बताने के लिए कॉल बैक में। हाँ, कंट्रोलर का ऑर्डर कंट्रोलर ग्रुप बना हुआ है, सही कह रहे थे तुम। तो इसके लिए हमको यहाँ पे ये चीज़ नहीं डालना है और ये बड़ी बैग ऐसा डालना हो गया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ग्रुप के अंदर था इसलिए हमको कंट्रोलर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने प्रोसेस को रन कर लिया है। अब सर्व कर लेते हैं, लेकिन ये अभी ट्रिगर करना बाकी है। देखो जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट ट्रिगर होगा यहाँ ऑर्डर टेबल में। तो इसमें क्या क्या डेटा को पूरा करना है प्रिपेयर करने के लिए। तो देखो पूरा करने के लिए हमको ऑर्डर आईडी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और अमाउंट चाहिए, और कॉल बैक का यूआरएल यहाँ पे डाल देना।
ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये सारा चीज़ पूरा हो जाएगा। तो ऑर्डर का डेटा, अमाउंट वगैरह तो हम लोग पोस्ट यानी कि फॉर्म से भी ले सकते हैं। तो हमारे पास एक और यूआरएल होना चाहिए जो कि बेसिकली ऑर्डर को ट्रिगर करे। ऑर्डर कौन? ये जो यहाँ पे ये वाला फंक्शन है। इसके लिए भी हम एक राउट बनाएंगे, जैसे स्टेटस है तो पेमेंट स्लैश स्टार्ट नाम रख लेते हैं, ठीक है। और ये कौन सा फंक्शन को ट्रिगर करेगा? ऑर्डर को। इसका नाम रख लेंगे पे डॉट नाउ, ठीक है। अब पे नाउ एक पोस्ट मेथड का डेटा है, ध्यान रखना है, पोस्ट मेथड है तो इसका CSRF होगा, इसको एग्जीक्यूट करना होगा। एग्जीक्यूट कैसे क्या होता है वो सुनो। CSRF इसमें नहीं चलेगा, ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इसके बारे में बातें हुई होंगी, कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं हुई तो कोई इशू नहीं है, हम बताते हैं आपको कैसे CSRF के एरर को सॉल्व करते हैं। देखिए CSRF के एरर आएगा जब ये पोस्ट मेथड पे आएगा। अभी छोड़ देते हैं, आगे जब आएगा तो आपको दिखा देंगे। अब क्या है कि ऑर्डर से डेटा आया, ये पेटीएम वॉलेट ऐड होगा, उसके बाद यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट डेटा करेंगे। रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म से आ रहा है ना, इसलिए रिक्वेस्ट। तो REQ नाम रख लेते हैं। अब आप REQ नाम रहेगा। तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली ये ऑर्डर आईडी भी रिक्वेस्ट से आएगा? नहीं, ये ऑर्डर आईडी तो हमको जनरेट कर लेना चाहिए। तो चलिए हम ऑर्डर आईडी को अगर जनरेट नहीं करते हैं तो फिलहाल के लिए रिक्वेस्ट ले REQ। ऑर्डर आईडी होता क्या कुछ नहीं है, बस एक यूनिक नंबर होता है। जब भी हम कोई भी पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे तो एक यूनिक नंबर यहाँ पे होना चाहिए, इसमें रैंडम नंबर भी डाला जा सकता है। और यूजर आईडी कहाँ से आएगा? तो ऑफकोर्स जो बंदा लॉगिन उससे आएगा, ठीक है, लॉगिन बंदे से आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। देखिए AUTH और 2 बार ID ये ले लिया, यूजर का डेटा ले लिया। यूजर आईडी एक्चुअल में डालना था। ये फ़ोन नंबर मांग रहा है हमसे, तो ऑफकोर्स हम फ़ोन नंबर अभी हम स्टार्टिंग दे देते हैं क्योंकि फ़ोन नंबर अपने पास नहीं है। तो हम फ़ोन नंबर फिलहाल के लिए स्टार्टिंग दे देते हैं कि हमेशा यही मोबाइल नंबर जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी मांग रहा है तो हम ऑथेंटिकेशन से उठा सकते हैं, और 2 बार यूजर एरो ईमेल, इस तरह से, ठीक है। और जो अमाउंट है वो हम लोगों का रिक्वेस्ट से आएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट एरो अमाउंट। और जो कॉल बैक है वो एक्चुअल में इस फंक्शन को ट्रिगर करने का है। तो हम मेरे पास तो कॉल बैक का यूआरएल है ही है, तो हम लिखेंगे राउट 2 बार राउट 2 बार और यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस, ठीक है। कॉल बैक का यूआरएल स्टेटस है। अगर आप चाहते हैं इसको कॉल करना तो आप इसको डबल कॉल, सॉरी, हाँ ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो हम लोग डाटा या पेमेंट को हम लोग रिसीव करने से पहले इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके देख लेते हैं डाटा नाम से, और हम DD लगा देंगे ताकि चेक हो जाए कि हाँ इतना डेटा मेरा आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में रिटर्न रिसीव और अपना पेमेंट के लिए चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग है ना DD को डाले हैं, और अब हम लोग पुश करने की कोशिश करेंगे डेटा को। इतना डेटा हमको फुलफिल करना है। तो मेरे पास जो ट्रिगर बटन है वो है कैश, इसमें चेकआउट पेज में, रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर होम के अंदर चेकआउट, यहाँ पे ना होगा बटन मेक पेमेंट का बटन, ये देखिए मेक पेमेंट है ना बटन। तो हम लोग बेसिकली एक फॉर्म के साथ जा रहे हैं जिसमें हम लोग को एड्रेस आईडी वगैरह है, ठीक है। तो एड्रेस आईडी तो अभी फिलहाल हम इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट हम इसको राउट पे डॉट नाउ, ठीक है। और CSRF नहीं भूलना है, CSRF। और कुछ डेटा हमको ऑर्डर आईडी के अलावा चाहिए। क्या क्या डेटा चाहिए वो ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हमको यहाँ पर हमको चाहिए क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अमाउंट चाहिए। और ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा? अमाउंट हम लोग कहाँ बनाए? अमाउंट बनाए हम लोग कार्ट में। जो अमाउंट का मामला है वो कार्ट में बनाए। तो ठीक है, इसी तरीके से हमको ऑर्डर डिटेल हम लोग को ना चेकआउट में भी पास करना होगा। खैर कोई बात नहीं, ये हम लोग कर लेंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ ऐड कर लेंगे। इसका नाम अमाउंट रखेंगे, ठीक है। और अमाउंट का जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 1 रुपये 10 रुपये रखते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट को फुलफिल कर दिया।
और देखते हैं कि ऑर्डर टेबल, ऑर्डर मॉडल में क्या क्या चीज़ चाहिए। ये आ गया रिक्वेस्ट आईडी, अच्छा आईडी भी पास करेंगे। चेकआउट का पेज किधर गया, इधर गया, ये रहा। यहाँ पे एक और पार्ट, ऑर्डर, सॉरी आईडी नाम है, आईडी। तो यहाँ पे ऑर्डर वेरिएबल है मेरे पास, नहीं नहीं है। इस बार हम 1 2 3 नाम रख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही डमी चेक करने के लिए कि यहाँ पे किस जो काम कर रहा है। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं जो यूज़र को चाहिए। रिक्वेस्ट यहाँ से है, रिक्वेस्ट यहाँ से है, और तो कुछ नहीं चाहिए और नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 ट्रिगर किया है और चेक करते हैं पहले कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम सिंपली जब देखो ये 10 आ गया और ये आईडी है, मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो देखो मेरे पास डेटा आता है कि नहीं आता। मर्चेंट आईडी वगैरह नहीं डाला है मैंने, वो आईडी नहीं आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट में अगर हम ये सब डेटा है, रिक्वेस्ट का डेटा यहाँ दिखेगा। पैरामीटर्स 3 है, टोकन अमाउंट आईडी, हाँ ठीक है, डेटा आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है हम, लेकिन हमको टोकन आईडी चाहिए। तो हम आपको अपना पेमेंट गेटवे दिखाते हैं जिसमें हम लोग टेस्ट एपीआई को कॉपी करेंगे यहाँ पे से, और कॉपी करके हम लोग और ENV वाला फाइल में जाके पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे नहीं डाला ना, मर्चेंट आईडी डाल देंगे। ये मर्चेंट आईडी था, हाँ मर्चेंट आईडी, ये मर्चेंट की है, ठीक है। तो मर्चेंट की यहाँ पे आ जाएगा, रिप्लेस कर देना है। उसके बाद ये देखो वेबसाइट लिखा हुआ है, तो वेब स्टेजिंग है, ये वेबसाइट में चल जाएगा। चैनल पूछ रहा था, चैनल आईडी का नाम हो गया वेब, मोबाइल में होता तो वेब होता, ठीक है, अभी मोबाइल में नहीं है, ये वेब। और चैनल आईडी के बाद यहाँ इंडस्ट्री टाइप में रिटेल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद मेरा ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे और वो जो DG लिखा हो तो वो हटा देंगे ताकि आगे का काम हो सके। यहाँ तो डंप हो रहा है, पीछे आओ, रिफ्रेश करो पेज को, एक बार पेज को अच्छे से रिफ्रेश कर लो और इसके बाद मेक पेमेंट पे जाओ, देखो ऑर्डर ट्रांजेक्शन होता है कि नहीं। क्या बात, पेज सेशन एक्सपायर स्टेटस होने की वजह से वो एक्सपायर इसलिए आ रहा है, बताते हैं उसकी वजह। ये यही एरर की बात कर रहे थे हम उस टाइम। ये पोस्ट मेथड है, ठीक है, और ये पोस्ट मेथड में CSRF नहीं आ रहा है क्योंकि कॉल बैक हो रहा है, उधर से तो CSRF नहीं मिलेगा हमको, इसलिए हमको CSRF के बिना वाला ये पोस्ट मेथड बनाना होगा। तो इसके लिए इसको एग्जीमिनेट करना पड़ता है। एग्जीमिनेट करने के लिए आप मिडिलवेयर के पास जाइएगा और यहाँ देखिए वेरीफाई CSRF टोकन लिखा हुआ है, इसमें जाइएगा और यहाँ पे एक्सटेंड एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यानी इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, उस URL को बता दीजिए /payment/status। तो वो URL बता दीजिए, नाम राउट का मत दीजिएगा, URL बता दीजिए कि यहाँ पे हमको CSRF टोकन नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। तो देखो जो स्टेटस आईडी अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो अभी जस्ट ऑर्डर मारा है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो हम मेक पेमेंट पे ट्राई करते हैं, देखो हमको क्या एरर आता है। देखो ट्रांजेक्शन आईडी इनवैलिड आ रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी एरर नहीं है, जनरेट के अलावा भी मामला है, ट्रांजेक्शन आईडी एरर दे रहा है। इसका सोल्यूशन भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोग को एक्चुअल में पेमेंट को स्टोर कराना है, पेमेंट के लिए टेबल चाहिए, पेमेंट में डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, फिर वो पेमेंट जब है ना हो जाएगा तो उसका सक्सेस दिखाना है या फेल दिखाना है, तो सारे काम है। तो ये 419 वाला एरर सॉल्व हो गया। कार्ड की तरह हमको है ना चेकआउट के पेज पे भी बहुत कुछ दिखाना होगा, वो भी होगा। इसके अलावा अभी हमको फिलहाल दिक्कत कहाँ आ रहा है, दिक्कत आ रहा है कोई ना कोई डेटा देखना होगा, क्या दिक्कत आ रहा है। एक काम करते हैं, सारा का सारा फाइल क्लोज करते हैं, ऑर्डर टेब कंट्रोलर में जाते हैं। यहाँ तक तो अपना काम ठीक ठाक काम कर रहा है, मोबाइल नंबर भी है और के लिए यूज़र आईडी भी है, ऑर्डर आईडी REQ आईडी से आ रहा है, वो भी ठीक है, ईमेल भी मिल रहा होगा हमको। एक काम करते हैं, इस पूरे डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करके, डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करके तब उसको नीचे लाते हैं और यहाँ डाटा डाल देते हैं एक टेस्टिंग के पर्पज़ से, और देखते हैं सारा डेटा मेरे पास आता है कि नहीं। DD $डाटा, ठीक है, नहीं नहीं वो DD नहीं है, ये यहाँ से ये अब ठीक है। तो हम इस बार फिर से दोबारा से ऑर्डर करेंगे और देखेंगे मेरा सब कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो ये जो 1 2 3 4 भी यूज़ हो चुका है तो हमको कोई और रखना होगा। सबमिट करेंगे, देखेंगे क्या क्या डेटा आया, सब कुछ आ गया, अमाउंट भी आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर को शायद इंटीजर में, स्टेटस भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं यहाँ पे।
तो ऑर्डर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, प्रिपेयर भी हो रहा है। लेकिन एक ट्रांजेक्शन आईडी एरर का मतलब है कि हम इसको टेस्ट मोड में सबमिट कर रहे हैं और ये वर्क नहीं कर रहा। खैर कोई बात नहीं, बैक आते हैं, थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, उस आईडी के साथ जाते हैं जो नहीं है अभी तक, और ये हमको स्टेटस में वापस लाकर ट्रांजेक्शन आईडी अनडिफाइंड कर देता है। इसकी वजह बस कुछ नहीं हो सकती। मैं वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, मैं प्रोडक्शन वाला टेस्टिंग टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग है ना यहाँ पे जब हम लोग है ना यहाँ पे प्रोडक्शन वाला एपीआई लगाए, तो उसके बाद फिर ये काम करने लगा और ये अच्छे से काम कर रहा है। 10 रुपये का हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो देखो ये हम ट्रांजेक्शन जो यूज़ कर लिया, बस वो ये यूज़ नहीं करना, इसके लिए हमको जनरेटेड बनाना होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे 10 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे, सक्सेस का पेज, सक्सेस का मैसेज वो रेंडर होगा। लेकिन अभी हमको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि हम इसका सारा काम, जैसे पेटीएम पे का जो इन्फॉर्मेशन होगा, कौन पेमेंट किया, कब पेमेंट किया, कितना अमाउंट का पेमेंट किया, इसके लिए भी टेबल होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, तब उसके बाद फाइनल ये पूरा तरीके से इसको सब जगह पे 10 रुपये के अमाउंट की जगह वो अमाउंट जो कार्ड का अमाउंट है वो अमाउंट डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को रोक देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पेटीएम का सारा काम कंप्लीट करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।